सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हमारी आज की यह विशेष परिचर्चा बिहार विशेष से जुड़ी हुई है, जो आने वाले 67 बीपीएससी 2021 की सीडीपीओ परीक्षा और बिहार दरोगा के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। बीपीएससी में और सीडीपीओ में तो बिहार विशेष से अधिकतम क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है और ये सारे तथ्य हालांकि करंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिहार में स्पेशल का जब कंटेंट देखेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए तथ्य होते हैं। फिर भी ये करंट की जो तथ्य हैं वो आने वाले परीक्षा के दृष्टि से कम 5 आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और संभावना है कि ये जो 5 प्रश्न हैं वो पूछे जाए। प्रश्न तथ्य तो काफ़ी हैं, लेकिन 5 प्रश्न कम से कम आपसे पूछे जा सकते हैं और इसे अच्छे ढंग से आप लोग तैयार कर लेंगे। सबसे पहला है भारत का कैश डिपॉजिट रेशियो 76.5% है, जबकि बिहार का कैश डिपॉजिट रेशियो 46.4% है, तो इसे भी ध्यान में करके रखेंगे। बिहार मक्का उत्पादन में तमिलनाडु के दूसरे स्थान पर है, ये बिल्कुल रिसेंट फैक्ट है जिस पर नज़र रखना है। जमालपुर स्थित इरिमी में रेलवे विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, भूलेंगे नहीं इसे। परिया जनजाति बिहार झारखंड के पहाड़ी की तराई में है और फिलहाल बिहार का औरंगाबाद जिले में देव प्रखंड में अवस्थित है और जो विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए ई गोपाल ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तथा भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, विशेषकर मत्स्य के क्षेत्र में। और मत्स्य के क्षेत्र में जो क्रांति पूर्व में आई है वो नीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। हाल फिलहाल ब्लू इकोनॉमी भी काफ़ी चर्चित शब्द है और जिसका जो अभिप्राय है वो समुद्री संसाधन को मजबूत करना और उसे अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो इस कड़ी में इस योजना का उद्देश्य 2025 तक अतिरिक्त मछली उत्पादन 7 लाख टन करना है और निर्यात के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की आय अर्जित करना है। प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के लिए 900 करोड़ के पेट्रोलियम परियोजना का ऑनलाइन उद्घाटन 2020 में किया गया। यह परियोजना पूर्वोत्तर मिशन का एक हिस्सा है और इसके तहत बरौनी तेल रिफाइनरी का भी उत्थान किया जाएगा। नेक्स्ट, बांका में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में गैस की सप्लाई पारादीप, दुर्गापुर और झारखंड होते हुए बांका तक होगी और यह विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन में से एक है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक विजय कुमार चौधरी, जो अभी मानव संसाधन मंत्री हैं, उनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, बिहार के जमुई जिले के केडिया गांव में 100% जैविक खेती की जाती है और इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला यह बिहार का पहला गांव है। नेक्स्ट, बिहार के बीना देवी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, जो मशरूम महिला के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट, मधेपुरा में भारत का पहला हाई स्पीड लोकोमोटिव WAG-12 का शुभारंभ किया गया। ये इंजन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से सीपुर तक चलाया जाएगा और इसके निर्माण के साथ ही उस शक्ति इंजन का उत्पादन करने वाला विश्व का भारत 6ठा देश बन गया और यह ध्यान रखेंगे मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया गया है। बिहार में घर तक फाइबर योजना 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने 9 राजमार्ग पर योजना के साथ शुरुआत की थी। घर पर फाइबर योजना का उद्देश्य घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवा प्रदान करना है। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा बिहार के कॉन्फेड को इंडिया डेयरी पुरस्कार प्रदान किया गया, यह भी एक इम्पॉर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री को तरुण भारत संघ की तरफ से पर्यावरण संरक्षक 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि तरुण भारत संघ के संस्थापक जल पुरुष राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें पहले एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया है और यह पुरस्कार फिलीपींस के मनीला से दी जाती है। बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार देश का चौथा राज्य है जहां प्रवासी पक्षियों के अवलोकन और निगरानी के लिए इस तरह की संस्था बनाई गई। देश का पहला राज्य उड़ीसा, दूसरा राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु है। बिहार सरकार ने 14 फरवरी 2020 को जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए प्यार का पौधा
नए कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी शुरुआत पटना से ही की गई। नेक्स्ट, बिहार के भागलपुर में राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना का शुभारंभ 6 दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा शिवहर जिले से किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला खादी मॉल पटना में स्थापित किया गया। इसे याद रखेंगे। बिहार के राजगीर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा बुद्ध प्रतिमा 70 फीट का अनावरण कटोरा झील में स्थापित किया गया। बिहार के दरभंगा में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसी कड़ी में पहला स्किल यूनिवर्सिटी भी स्थापित किया गया। एम्स की भी स्थापना की जा रही है और राज्य का दूसरा तारामंडल भी स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट का भी विकास किया गया है। राष्ट्रपति ने विश्व शांति स्तूप राजगीर में अवस्थित 50वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। यह स्तूप राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार के 7 निश्चय भाग 1 के मुख्य बिंदु: आर्थिक हल, युवाओं को बल; दूसरा, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार; तीसरा, हर घर बिजली लगातार; चौथा, हर घर नल का जल; पाँचवा, पक्की सड़क, पक्की गली नालियाँ; छठा, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान; और सातवां, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बिहार सरकार का 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित बिंदु हैं: रोजगार और कौशल विकास, विद्यार्थी को शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और सिंचाई, स्वच्छता, अधोसंरचना का विकास और स्वास्थ्य सुविधाएं। इसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के साथ 2008 में इसकी शुरुआत की गई। इसके लाभार्थी को 0 से 3 वर्ष का होना चाहिए और इसका क्रियान्वयन राज्य के बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2020 बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया, जिसके तहत राज्यों के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। यह भी याद रखेंगे, बिहार सरकार का 2020-21 के बजट को ग्रीन बजट के रूप में जाना जाता है। तो इतने सारे तथ्य आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस पर पूरी तरह से नज़र रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा हाल में बिहार सरकार ने कोरोना की पृष्ठभूमि में जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए बिहार बाल सहायता योजना 2020-2021 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बेटी की शादी हेतु दिए जाएंगे। इसे भी याद रखेंगे। बिहार सरकार ने हाल ही में ऐसे बच्चे जिनके हृदय में छेद हैं उसके लिए बिहार बाल हृदय योजना 2021 की शुरुआत की है। इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। बिहार देश का पहला राज्य है जहां 2 ग्रीन एनर्जी पर आधारित टाउन विकसित किया गया है। पहला राजगीर, दूसरा बोध गया। भूलेंगे नहीं कि 2022 तक भारत सरकार 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर ऊर्जा का लक्ष्य 1 लाख गीगावाट है। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए वैज्ञानिक दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा तेजस एयरक्राफ्ट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने यह फैसला किया कि पटना के सभी सरकारी भवन सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र से संचालित किए जाएंगे और भागलपुर में सोलर कुकर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार का राजगीर में देश का दूसरा शीशा पर आधारित पुल का निर्माण किया। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और इसी जगह पे नेचुरल सफारी का भी विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में बिहार के साथ त्रिपुरा को समन्वित किया गया है, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने इथेनॉल नीति बनाई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बिहार देश का पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन के लिए सेंदाई फ्रेमवर्क के तहत 15 वर्षीय रोड मैप तैयार किया है। इसे भी याद रखेंगे। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। बिहार ने इसलिए इसी दिन अपना 109वां स्थापना वर्ष मनाया, जिसका सेंट्रल थीम जल जीवन हरियाली ही था। उल्लेखनीय है कि बिहार एक अलग प्रांत के रूप में बंगाल से 1912 में स्थापित हुआ था। बिहार के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम और खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया जा रहा है। हाल ही में आशा वर्कर के लिए बिहार सरकार ने अश्विन ऐप लॉन्च किया है, जिसे याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार ने
टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी ऐप का भी विकास किया है। बिहार में संपूर्ति पोर्टल का संबंध बाढ़ आपदा से है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ निम्न कार्बन विकास रणनीति के लिए एक MOU साइन किया है। उल्लेखनीय है कि UNEP का मुख्यालय नैरोबी, केन्या और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का मुख्यालय सियोल है। भूलेंगे नहीं कि बिहार का पहला राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन नक्की नक्टी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में किया गया। यह भी याद रखें कि बिहार में भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम चंपारण में, एवं कांवड़ बर्ड सेंचुरी बेगूसराय में है, जहां बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी बड़े राज्यों में नवाचार सूचकांक में भारत में बिहार का स्थान 17 है, जिसका स्कोर 14.48 है, और कर्नाटक का स्थान पहला है, दूसरा महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी और पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है एवं मेघालय अंतिम स्थान पर, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली पहले स्थान पर है और लक्षद्वीप अंतिम स्थान पर है। नहीं भूलेंगे कि नवाचार सूचकांक नीति आयोग जारी करता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह भी याद रखेंगे कि 2021 के भारत अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर में बिहार का पार्टनर स्टेट उड़ीसा था। बिहार ने सेकेंड जंतु अभ्यारण्य अररिया में स्थापित कर रहा है, जबकि पहला संजय गांधी उद्यान पटना में है। बिहार का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है, लेकिन इसे विक्रमशिला भागलपुर में पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। भूलेंगे नहीं कि डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे अधिक बुद्धिमान जंतु होता है और यह गंगा में पाया जाता है, इसलिए इसे गंगेटिक डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्तनधारी है। भारत 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम के लेखक विनोद कापड़ी हैं। यह पुस्तक लॉकडाउन के दौरान 7 दोस्तों की कहानी है, जो कठिन परिस्थिति में नोएडा से चलकर और सहरसा पहुंचा, तो इससे जुड़ी हुई कथानक है। हाल ही में कन्या उत्थान योजना बिहार की चर्चित योजना है, जिसमें लड़की के एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 19 जून 2021 को बिहार में महिला और युवक के व्यवसाय एवं उद्यम के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की। महिलाओं को 5 लाख अनुदान और 5 लाख का लोन दिया जाएगा। किसी ब्याज के एवं बिना लोन के ब्याज के मिलेंगे, जबकि युवाओं को 5 लाख अनुदान और 5 लाख ऋण 1% ब्याज पे दिया जाएगा। यह योजना उद्योग विभाग के पोर्टल के साथ शुरू की गई। बिहार का पहला हिल टॉप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लखीसराय में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 बिहार की ज्योति कुमारी को मिला, जिसने साइकिल चलाकर अपने पिता को हरियाणा से अपने गांव दरभंगा के सिंघवाड़ा में लाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में पटना नगर निगम ने संजय मिश्रा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और यह भी याद रखेंगे कि खादी के लिए पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड 2021 आनंद कुमार को दिया गया, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और सुपर 30 का संचालन करते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि बिहार की पहली ट्रांसजेंडर मोनिका दास को पीठासीन पदाधिकारी 2020 के विधानसभा चुनाव में बनाया गया है। बिहार का कंकड़ विघा गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव के रूप में घोषित किया गया है। याद रहे कि हाल ही में कोइलवर ब्रिज का उद्घाटन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने किया। यह ब्रिज सोन नदी पर है और इसे वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा जा रहा है। हाल ही में बिहार के दरभंगा में एम्स की घोषणा की गई। बिहार का पहला बायोस्फीयर रिजर्व अररिया में स्थापित किया जा रहा है। चर्चित विष्णुपद मंदिर गया में है, जो फल्गु नदी पर है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। चर्चित पुस्तक बिहार से तिहार तक कन्हैया कुमार ने लिखा। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल कटिहार में है। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय के माध्यम से बिहार सरकार ने 6 to 12 ऑनलाइन एजुकेशन में गुणवत्ता लाने की दिशा में प्रयास की है। भारत का पहला किसान रेल महाराष्ट्र के देवाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी, जबकि भारत का 100वां किसान रेल संगोला से शालीमार तक संचालित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा बिहार का पहला मछली फ्रूट बैंक सीतामढ़ी में स्थापित किया गया है। वायु प्रदूषण मूल्यांकन स्टेशन बिहार
बैंक सबसे पहले पटना में एनटीपीसी की सहायता से स्थापित की जा रही है। पब्लिक अफेयर इंडिया 2020 में बेस्ट गवर्निंग स्टेट बड़े राज्यों में केरल है, उसके बाद तमिलनाडु। बड़े राज्यों में सबसे लिस्ट ज्वाइनिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार है। लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2021 में बिहार का स्थान 8वां है और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। चर्चित दागमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार के कोसी नदी पर बनाया गया है, भूलेंगे नहीं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्राम उजाला स्कीम की शुरुआत बिहार के आरा से की। याद रहे कि चर्चित अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में पद्य संग्रह के लिए दिया गया। देश का पहला राज्य है जिसने वाटर बॉडी एटलस तैयार किया है। बिहार पहला राज्य है जो वाटर बॉडी एटलस तैयार किया है। बिहार का पहला ग्रीनफील्ड औरंगाबाद से दरभंगा एक्सप्रेस जो 212 किलोमीटर है उसका निर्माण किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान नगर परिवहन में नवाचार के लिए बिहार सरकार के परिवहन विभाग को प्रशंसनीय पहल का पुरस्कार दिया गया, याद रखेंगे। HSRP उच्च सुरक्षा निबंधन प्लेट का संबंध अवैध वाहनों के रोकने से है, जिसकी पहल बिहार सरकार ने की है। बिहार राज्य उच्च पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में की गई। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 2 ग्रीनफील्ड रेल इंजन कारखाना है, एक मरोड़ा में और दूसरा मधेपुरा में। देश के कुल रेल मार्ग में बिहार का हिस्सा 5.5% है और कुल लंबाई 3720 किलोमीटर है। बिहार का दूरभाष घनत्व 2020 में 53 शहर में और 117 ग्रामीण में 53 है टोटल, और शहर में 117 और ग्रामीण में 42 है। जबकि संपूर्ण भारतवर्ष में दूरभाष घनत्व 87 है, ग्रामीण क्षेत्र में 59, शहरी क्षेत्र में 142। भारत का पहला डाकघर कलकत्ता में 1727 में खोला गया था। तो ये सारे फैक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे आप याद करके रखेंगे। आशा करता हूँ कि पुनः मैं जैसे जैसे अभी तो 25 जून का ही समय है और फिर इसके बाद जैसे जैसे करंट उभर कर सामने आएगा आपको उन तथ्यों से परिचित यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।